सफलता एक वाईफाई की तरह होती है। सफलता एक वाईफाई की तरह होती है जो मिलती तो हर जगह है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए हार्डवर्क रूपी पासवर्ड होना जरूरी है, मेहनत रूपी पासवर्ड होना जरूरी है। इस प्रेरणास्पद वाक्य के साथ आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले साल 2023 का बीएसटीसी का रीजनिंग वाला पोर्शन कल हमने पहले वीडियो में भी कराया और आज की वीडियो में भी पिछले साल का ही पेपर रीजनिंग के पोर्शन के प्रश्न कराएंगे। देखिए, प्रश्न इस प्रकार आता है कि निम्न वेन आरेख के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने एक आयताकार चित्र बना हुआ है, इसमें 4 गोले हैं, 3 गोले एक दूसरे को लपेटे हुए हैं। उसमें 3 विषय आ रहे, भौतिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और हिस्ट्री वाला गोला अलग से बना हुआ है। और गोले के अंदर है जो पुस्तकों की संख्या है, और मान लिया जाए ये एक लाइब्रेरी है। ये चित्र है, वेन आरेख है, इसके आधार पर 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पिछले साल ये प्रश्न आया था और बच्चे कर नहीं पाए कि सर बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है, बस ट्रिक्स चाहिए। जैसे हम बचपन में किसी से लड़े, वो अभी तक याद है, ऐसे ट्रिक से याद करें ना तो आज के 20 साल बाद भी याद रहेगा, 10 साल बाद भी याद रहेगा। बचपन में हमें किसी ने डांटा, वो अभी तक याद है। किसी टीचर ने मुर्गा बनाया, वो अभी तक याद है। तो ट्रिक से हर चीज याद रहती है। पहला प्रश्न, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जीव विज्ञान की पुस्तकों से कितनी अधिक है? पहला नाम आ रहा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, दूसरा आ रहा जीव विज्ञान। तो देखिए, रसायन विज्ञान वाला जो डिब्बा है उसकी पे गोला बनाइए, पहले उसकी पुस्तकों की संख्या। ये देखिए साहब, मैंने जो गोला बनाया इस पे कैमरामैन सफाई करे। ये रसायन विज्ञान का गोला, इसमें पुस्तकें हैं 9, 3, 12, 4, 16, 6, 22। तो ये 22 पुस्तकें होगी रसायन विज्ञान की। विश्वास करिए, जिस विषय का नाम आए उस पे गोला बना दीजिए और उसकी पुस्तकों की संख्या को जोड़ दीजिए। 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 6 22। अब इसकी तुलना हो रही जीव विज्ञान से। अब जीव विज्ञान वाला नीचे वाला गोला है, ये साहब ये देखिए, ये जीव विज्ञान का गोला, इसमें 2, 4, 6 और 5 आ रहा, इनको जोड़ दीजिए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो 22 में से 17 घटाइए तो कितनी? 5। जब दो विषय की तुलना की जाती है तो रसायन विज्ञान में गोले में जितनी जितनी संख्या आ रही वो जोड़ दी, और जीव विज्ञान के गोले में जितनी संख्या आ रही वो जोड़ दी, और आपस में घटा दिया तो कितना? 5। अब देखिए, ऑप्शन में 5 है कि नहीं है? 0 है, 1 है, 2 है, तो 5 नहीं है, तो ये कोई नहीं वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चों? तो लाइक बनता है, कमेंट बनता है, नए हैं तो सब्सक्राइब बनता है। दूसरा प्रश्न, इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है? अरे भाई, इतिहास का गोला बिल्कुल ही अलग है और भौतिक का गोला उस कोने में, और ये तो बिल्कुल पूर्व पश्चिम हो गया। तो इतिहास की पुस्तकें तो 10 है और भौतिक की पुस्तकें इधर है। तो ये कह रहा है दोनों के संबंधित कितने, मतलब दोनों एक दूसरे के टच ही नहीं हो रहे, तो न तो एंगेजमेंट होगी ना मैरिज होगी। तो भौतिक का गोला ये रहा और इतिहास का गोला ये रहा, तो इन दोनों की एक भी पुस्तक संबंधित नहीं है, तो इसमें भी आंसर आएगा कोई नहीं का। अगला प्रश्न है, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ तो है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है? तो पहले नाम आ रहा जीव विज्ञान का। तो देखिए साहब, मैं जीव विज्ञान की पुस्तकें वापस गिना देता हूँ। ये 2, 4, 6 और 6 12 और 5 17, टोटल पुस्तकें तो है 17, लेकिन जीव विज्ञान के पाठ है लेकिन रसायन के नहीं है। अब रसायन वाला गोला देखिए साहब, इस रसायन वाले गोले में ये जो पोर्शन आ रहा है 4 और 6, ये 10 पुस्तकें ऐसी है जो इसमें जीव विज्ञान के पार्ट भी है और रसायन के भी है। तो बाकी की कितनी? 2 और 5 नहीं है ना। 10 पुस्तकें तो दोनों में कॉमन, देखो रसायन विज्ञान के गोले में भी है और जीव विज्ञान के गोले में भी है। ये 4 और 6, तो 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो ये 10 वाला हिस्सा, 10 पुस्तकों का हिस्सा रसायन में भी आ रहा, जीव में भी आ रहा, और टोटल जीव विज्ञान के है कितने? 17। 17 में से 10 घटा दीजिए, बताओ कितना आएगा? 7। तो इसमें देखिए 7 आंसर ये रहा। समझ में आया? देखो, जीव विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है, जोड़ दीजिए, 17 है। 6 4 2 5 17, उसमें से कॉमन कितनी है? 6 और 4, जो रसायन में भी आ रही, जीव में भी आ रही। तो ऐसी कितनी पुस्तकें नहीं है? 5 और 2 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, किस विषय की पुस्तकें न्यूनतम है? न्यूनतम यानी कम से कम। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप जोड़ के देख लेना। अभी हमने रसायन विज्ञान की जोड़ी, जीव विज्ञान की जोड़ी, और फिजिक्स की जोड़ेंगे तो भी बहुत सारी, 8 3 4 2, तो सबसे कम पुस्तकें इतिहास की होगी। तो ये देखिए, इतिहास ये रहा साहब, सही पहले से ही कर रखा। सबसे कम, आप हर गोले की पुस्तकों को जोड़ दीजिए, सबसे कम मिलेगी इतिहास की पुस्तकें। आजकल इतिहास लेता ही कौन है, और वो कहावत भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को बड़ी सुबह सफा। आजकल साइंस का जमाना है।
अगला प्रश्न है, किस विषय की पुस्तकें सर्वाधिक है? ये तो हमने पहले ही निकाल दिया। देखिए साहब, सबसे ज्यादा पुस्तकें हैं 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 5 17, इसमें नहीं है साहब। रसायन में देखिए 9 और 3 12, 12 और ये 4, ये मैं गोला बना के अक्सर ही चूक गया। 16, 16 और 6 22, तो सबसे ज्यादा पुस्तकें रसायन विज्ञान की है। ये रसायन विज्ञान राइट हो गया। अगला लास्ट प्रश्न है इस वेन आरेख का, इस ग्राफ का, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों से संबंधित जानकारी है? तो देखिए, भौतिक विज्ञान का गोला और रसायन विज्ञान का गोला गले कहाँ मिल रहा है? 3 और 4। देखो इस गोले में 3 और 4 कॉमन आ रहा, इस भौतिक विज्ञान में भी यहाँ 4 है, वहाँ बेटा 3 और 4 कॉमन आ रहा। तो बताओ ये 3 और 4 यानी 7 हो गए। 7 पुस्तकें जिसमें भौतिकी का मैटर भी है और केमिस्ट्री का मैटर यानी रसायन विज्ञान का मैटर भी है। जो ये दोनों एक दूसरे को चूरे काट रहे, उस वाले पोर्शन कॉमन संख्या को लिखना। 3 और 4 कितनी होगी? 7। तो देखिए 7 पुस्तकें ऐसी है जिनमें दोनों विषय की जानकारी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपका फर्ज बनता है, हम नए यूट्यूबर हैं, कृपया हमें आगे बढ़ाइए, हम आपको दिल से दुआएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।